बड़ी खबर भोपाल से। एमपी कांग्रेस कमेटी का ट्वीट। कोरोना के बहाने बीजेपी पर साधा निशाना। लिखा, क्या इनमें से कोई लक्षण आप में भी हैं? सर दर्द, घबराहट, अत्यधिक चिंता, अधिक गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तनाव, नींद नहीं आना, संवाद में कठिनाई, तो ये कोरोना नहीं है, ये पैसे की कमी और बेरोजगारी से उपजा रोग है। इसे बीजेपी को हटाकर ठीक किया जा सकता है। तो एमपी कांग्रेस कमेटी का ये ट्वीट कोरोना के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि क्या इनमें से कोई लक्षण आप में है? सर दर्द, घबराहट, अत्यधिक चिंता, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तनाव, नींद नहीं आना, संवाद में अगर कठिनाई हो रही है तो ये कोरोना नहीं, ये पैसे की कमी और बेरोजगारी से उपजा रोग है। इसे बीजेपी को हटाकर ठीक किया जा सकता है। हितेश वाजपेयी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं बीजेपी से। हितेश जी, एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि तमाम लक्षणों का जिक्र करते हुए उनमें से कहा है कि ये अगर लक्षण है तो कोरोना नहीं, बीजेपी को हटाने से ये जो तकलीफ है वो ठीक हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, न केवल ये हास्यास्पद है, व्यंग्यात्मक है, बल्कि मेरा मानना यह है कि जब देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का ट्वीट आपराधिक भी है, क्योंकि आप लोगों को गुमराह कर रहे हो कि यदि इस प्रकार के सिम्टम्स किसी को है तो आप उनको कह रहे हो कि आपको कोरोना नहीं है, आपको जांच नहीं कराना चाहिए, आपको नियरेस्ट सेंटर में नहीं जाना चाहिए, ऐसा कहना चाहते हैं जी। तो मुझे लगता है ये आपराधिक है, लोगों को भड़काने वाला है और जो व्यंग करने का प्रयास किया वो है तो बिलो बेल्ट, बहुत ही घटिया स्तर का है और जनता उसको देख भी रही होगी। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। भाई कोई गाली दे, घटिया स्तर की बात करे तो उसका हम क्या कर सकते हैं? हितेश जी, एक जिक्र उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना का लक्षण नहीं, बेरोजगारी का लक्षण हो सकता है। क्या कोरोना काल में जो बेरोजगारी की स्थिति है उसे लेकर ये निशाना है? देखिए, हमारी प्राथमिकता अभी कोरोना है और आप जान रही हैं कि कोरोना में ये लक्षण होते हैं, तो स्वाभाविक है कोरोना के लक्षणों का मजाक उड़ाना, यानी कि देश जो लड़ाई लड़ रहा है। मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। हितेश जी, आप बने रहे हमारे साथ साथ, जवाब भी लेते चलते हैं, ले लेते हैं जवाब। के मिश्रा जी, इस तरीके के कांग्रेस के ट्वीट के क्या मायने निकाले जाएं? क्योंकि जितने लक्षण बताए गए वो कोरोना के हैं और अगर ये लक्षण किसी में आ रहे हैं तो कोरोना का जांच नहीं कराया जाए, बेरोजगारी के कारण बीजेपी को हटाया जाए, कुछ हास्यास्पद लग रहा है कहना है हितेश जी का। देखिए, हितेश जी हमारे अच्छे मित्र हैं और वो शब्दों के मर्मज्ञ भी हैं। राजनीतिक मजबूरियां उन्हें कुछ भी कहने के लिए मजबूर कर रही होंगी, मगर आंतरिक तौर पर अपने हृदय पर हाथ रखते हुए अपने आप में आत्ममंथन कर लें तो वो यही मानेंगे कि कम से कम इन बातों को लेकर जो कांग्रेस का ट्वीट है उसमें 90% सच्चाई है। क्योंकि कमोबेश हितेश वाजपेयी जी सिद्धांतों की बात करते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ और ये जो सिद्धांतों को समर्पित है तो उन्हें इस बात का समर्थन करना चाहिए। ये लक्षणों को ट्वीट करने के माध्यम से मिश्रा जी, क्या कोरोना का मजाक बनाया जा रहा है या बीजेपी का मजाक? क्योंकि लक्षण तो कोरोना के हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सरकार के पापों से जो गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है या उसको इंगित कर रहा है ये ट्वीट कांग्रेस कमेटी। हितेश जी, आपने सुना? देखिए, एक बात तय है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का मीडिया सेल, जो अब के मिश्रा जी के हाथ में नहीं है, शब्दों की और शब्दकोश की दरिद्रता से गुजर रहा है। यानी कि वो जिस बात को कहना चाहते हैं विपक्ष के रूप में उनका अधिकार है कहने का, पर उसको कहते हुए उन्होंने लोगों की एक बहुत बड़ी त्रासदी का मजाक उड़ाने का प्रयास किया है, जो निंदनीय है। और फिर मैं कह रहा हूँ आपराधिक भी है। जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, आप कोरोना के बारे में भ्रामक जानकारियां लोगों को देकर आप लोगों को रिस्क ले रहे हैं स्वास्थ्य के विषय में। मिश्रा जी, मैनेजमेंट एक्ट लागू है कहना है हितेश जी का, आपने सुना होगा कि इन लक्षणों का मजाक न बनाया जाए, इस पर कार्रवाई भी हो सकती है, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 2 माह में करीब 20 FIR करवा दी है IT सेक्टर को लेकर या IT वाले मुद्दों को लेकर। इस मामले में भी करवा दे रही उन्हें दर्द है। मिश्रा जी, लेकिन यहाँ एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि आप लोगों के पास में मुद्दों की कमी नहीं है, बहुत सारे मुद्दों को लेकर आप लोग ट्वीट कर सकते हैं। एक ऐसा सेंसिटिव विषय है जिस पर अभी पूरा विश्व जूझ रहा है, उन लक्षणों का मजाक बनाना मुझे जहां तक मीडिया एज ए मीडिया पर्सन मुझे सही नहीं लगता। क्या और कोई तरीका बचा नहीं था कांग्रेस के पास विरोध का? देखिएगा, कोरोना को लेकर मजाक और चिंता तो किन लोगों ने बढ़ाई है? जिन लोगों ने थाली पिटवाया, जिन लोगों ने घंटियां बजवाई, जिन्होंने
ट्रंप से नमस्कार करवाया लाखों लोगों को इकट्ठा करके। तो वो लोग जिन्होंने कहा था कि 21 दिन आप देशवासियों हमें दे दीजिए, कोरोना यहाँ से भाग जाएगा, आज 6 महीने हो गए, वो हर गांव की तरफ भाग रहा है, देश से नहीं भाग रहा है। तो मजाक किसने उड़ाया है कोरोना का? बताइए हितेश जी, मजाक तो जिस समय सरकार बन रही थी उस समय का हवाला देते हुए कि कोरोना को लेकर ये बीजेपी का तर्क था कि हमें सरकार दे दीजिए, हम कोरोना ठीक कर देंगे। देखिए, दो विषय बहुत अलग अलग हैं। किसी भी विषय को लेकर विपक्ष का उसकी आलोचना करना एक विषय है, और स्वास्थ्य के विषय को लेकर भ्रामक ट्वीट करना, और ऐसे स्वास्थ्य को लेकर जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत लागू किया जा रहा है। तो आप सोचिए, कोई इस ट्वीट को पढ़ के क्या कांग्रेस के दफ्तर आएगा? भाई जो इन चीजों से मान लो गुजर रहा है, देखिए आई एम ए डॉक्टर, तो मान लो किसी व्यक्ति जो बेचारा इन लक्षणों से गुजर रहा है, उसको कांग्रेस क्या कहना चाहती है? डॉक्टर के पास जाए या न जाए? बताइए मिश्रा जी। मजाक उड़ा रही है। मिश्रा जी बताइए, या कोरोना के लक्षणों को लेकर डॉक्टर के पास जाएं या बेरोजगारी दूर करने के लिए बीजेपी को हटाने के लिए पहुंचे? कैसे करेंगे लोग, आम जनता कैसे करेगी? जो व्यक्ति कोरोना का दंश झेल रहा है वो इस बात को भी समझ रहा है जी कि कोरोना का झूठे वायदों, दावों और फर्जी आंकड़ों से उपचार कौन कर रहा है। यह भी पीड़ित देख रहा है, उसका परिवार भी देख रहा है और भोग भी रहा है। तो कम से कम ज्ञान की पाठशाला में हम लोगों को शामिल न किया जाए भाजपा द्वारा तो बेहतर होगा। चलिए, आप लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और काफी सेंसिटिव मुद्दे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ चीजों को संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि जो तकलीफ से जुड़ा हुआ मामला है, जो मसला है, उसका मजाक ना बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिश्रा जी, और हितेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।